नमस्कार दोस्तों। अब पिछले दिनों हम सबको पता है कि पिछले दिनों भारत की तरफ से एक अनआर्म्ड मिसाइल जो है वो पाकिस्तान में चला गया। उसके बाद भारत ने स्टेटमेंट भी रिलीज किया यहाँ पर इंग्लिश में, उर्दू में, हिंदी में कि भाई हमारी तरफ से ये एक ह्यूमन एरर हुई है, माल फंक्शन हुआ है। तो सिचुएशन ये हुई है कि एक मिसाइल यहाँ से निकल गया है, मतलब निकल गया था। उसके बाद एक प्रेस रिलीज यहाँ पर डिक्लेयर की गई थी, स्टेटमेंट जारी की गई थी। अब कहा यह जा रहा है कि भाई इंडिया ने ये जानबूझकर किया है, क्योंकि आप अगर देखो भारत के गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हो या फिर अजीत डोभाल हो, ये सारे लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई आज नहीं तो कल हम पीओके के अपना वापस लेके रहेंगे। हो सकता है कि इसकी प्रैक्टिस हो और प्रैक्टिस में देखने की बात हो कि भाई कि पाकिस्तान के अंदर डिफेंस सिस्टम में क्या क्या अवेलेबल है। क्या ये जो है मतलब पाकिस्तान यहाँ पर डिफेंस कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा, मतलब डिफेंस कर पाएगा इन द सेंस हमारी जो मिसाइल यहाँ पर जाएगी उसको रोक पाएगा या फिर नहीं रोक पाएगा। और रिजल्ट तो यही पता चलता है कि 3 साढ़े 3 मिनट 4 मिनट वहां पर घूमने के बाद भी उस मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं किया गया। कहने का मतलब ये है कि अ, पाकिस्तान की किसी भी जगह पर हमारी मिसाइल से अगर अटैक करना है तो 3 से 5 मिनट ही लगते हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। नरेंद्र मोदी साहब क्योंकि आज़ाद कश्मीर पे हमला करना चाहते हैं, तो ये बेसिकली उसकी तैयारी हो रही है। जिस तरह वो अमित शाह साहब ने कहा था या राजनाथ सिंह साहब ने कहा था कि लेंगे आज़ाद कश्मीर भी लेंगे, आज़ाद कश्मीर भी लेंगे, तो ये बेसिकली तैयारी कर रहे हैं आप। और कल को जितना ज़्यादा नरेंद्र मोदी साहब की पॉलिटिकल पावर ज़्यादा होती जाएगी, देर आर चांसेस के कोई इस तरह का मिलिट्री एग्रेशन हो सकता है। ये नरेंद्र मोदी साहब क्या कर रहे हैं वो पता चल रहा है कि वो जनाब आपके वो रिसर्च वाले लोग हैं, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी संभालने वाले लोग हैं, वो जो है वो मिसाइल छोड़ देते हैं और वो कहते हैं हमसे गलती हो गई है। और उन्होंने इंग्लिश में भी प्रेस रिलीज जारी की है, उर्दू में भी प्रेस रिलीज जारी की है ताकि पाकिस्तानियों को पता चले। लेकिन एक व्यू ये है कि ये जान के किया गया है, ये सिर्फ पाकिस्तान की कैपेबिलिटी चेक करने के लिए, कैपेसिटी चेक करने के लिए ये किया गया है। अनआर्म्ड मिसाइल था। आप क्या समझते हैं? लेकिन बात कुछ समझ नहीं आ रही, किसी के पल्ले नहीं पाकिस्तान में पड़ रही। लेकिन क्योंकि वो सॉरी कर लिया इंडिया ने, तो हम खामोश हो गए। आप कैसे देखते हैं? ये जानबूझ के सुरसरी छोड़ी गई है। जो गवर्नमेंट देखिए, ये जो मिसाइल्स वाली बातें आती है, इसमें एनालिसिस वाला विषय होता नहीं है। ये तो एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। अब गवर्नमेंट का जो स्टेटमेंट है वो है कि रूटीन मेंटेनेंस में एक मेल फंक्शन हुआ जिसके कारण ये गया। देखिए, ऑफिशियल स्टैंड तो आप जानते ही है, मेंटेनेंस मिस फंक्शन उसके कारण हुआ। अब चीमा साहब, मजे की बात यह है, अगर आप किसी भी सुपरसोनिक मिसाइल को देखें, टू हिट एनीवेयर इन पाकिस्तान इट टेक्स 3 to 5 मिनट्स। ठीक है, 3 से 5 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि मैक 3 पे इंटरसेप्ट कर जाती है। तो अगर मैक 3 पे स्पीड पे 3 to 5 मिनट्स इज विच एनी टारगेट इज अवे। अब इसमें मजे की बात यह है चीमा साहब कि अगर ये मिसाइल उठी, ठीक है, ये आप कह रहे मिसाइल है, वो तो प्रोजेक्टाइल ही कह रहे थे उस दिन, तो मतलब 24 घंटे बाद भी इसको प्रोजेक्टाइल कह रहे थे। चलिए, अगर ये उठती है, यहां उठती है, तो मजे की बात है 3 मिनट 47 सेकंड का आंकड़ा तो आपको रडार ने दे दिया। भाई इतने टाइम ये पाकिस्तानी स्पेस के अंदर थी, कोई नुकसान नहीं हुआ, ये भी हमें पता, अनाम थी ये भी पता। अब मैं दूसरे इसमें जरा थोड़ा इसमें और जाए टेक्निकली। देखिए, जब ये उठी तो तब तो किसी को ये नहीं पता था इसमें ये आर्म्ड है या अनआर्म्ड है, पहली बात। दूसरी बात, ये नहीं पता था इसमें कन्वेंशनल वेपन है, नॉन कन्वेंशनल वेपन है। इसमें ये नहीं पता था टैक्टिकल वेपन है या उसको हेवी पेलोड वेपन, कुछ भी हो सकता है इस पे। ये तो रडार नहीं बताएगा, सिर्फ बताएगा। बट मजे की बात ये चीमा साहब, जब 3 मिनट 47 सेकंड तक ये पाकिस्तानी एयर स्पेस में थी, तो इसका इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया? तो आप वेट कर रहे थे कि इसके गिरने का फिर पता लगा यार इसमें बम है, पटाखा है, धमाका या खाली डब्बा है। मजे की बात है, मैं जनरल साहब से पूछूंगा, सर आपको तो इसको इंटरसेप्ट करना चाहिए था, क्योंकि आपके यहाँ कोई भी टारगेट 3 से 5 मिनट दूर है। अब फिर आप कहते जी हमने रिटेलिएट नहीं किया। अब रिटेलिएट इसलिए नहीं किया, जब एक को नहीं रोक पाएगा, रिटेलिएट करते तो 100 या 1000 आ जाते, उनको कैसे रोकते? ये टेक्निकल विषय है। मैं तो मानता हूँ मेंटेनेंस मिस फंक्शन, मैल फंक्शन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा। बट अब थोड़ा हम पर्सनल लेवल पे इसका एनालिसिस करें तो ये 2-3 पॉइंट निकल आती है। वही वाला स्टेटमेंट हो गया चीमा साहब, यहाँ इंडियन सबमरीन आई थी और निकल गई, अगली बार आएगी तो अगली बार पकड़ लेंगे। भाई पहले आई थी तो वो क्यों गई? तो अब वही वाली बात है, जब ये 3 मिनट 47 सेकंड पे, तो आपने बड़ा जबरदस्त रडार का कोऑर्डिनेट दे दिया, $20,000 का चाइनीज रडार ये कोऑर्डिनेट आपको दे देगा। बट व्हाट वाज डन टू इंटरसेप्ट इट विद इन 3 minutes 47
सेकंड्स इन पाकिस्तान एयर स्पेस, वो इंटरसेप्ट की नहीं, कि जवाब तो उसका चाहिए। देखिए अच्छा था ये, देखिए हमारा कोई इंटेंशन खराब नहीं था, अनाम थी, इसमें कोई पेलोड कोई कुछ नहीं था। भाई मान लीजिए अगर गलती तो गलती है, पेलोड वाला हो गया, कुछ हो गया, तब क्या करते? जब कुछ नाश होता, जब कुछ विनाश होता, तब आप बोलते कि आप वेट करे थे, ये फटेगा तब बड़ा लगाएंगे। भाई एक और बात बताएं, मुझे बहुत सारे लोगों से बात भी हुई मेरी, पाकिस्तान में भी इंडिया में भी, वो कह रहे हैं जनाब कि ये नरेंद्र मोदी साहब क्योंकि आज़ाद कश्मीर पे हमला करना चाहते हैं तो ये बेसिकली उसकी तैयारी हो रही है। और वो कह रहे हैं जनाब कि जिस तरह वो अमित शाह साहब ने कहा था या राजनाथ सिंह साहब ने कहा था कि लेंगे आज़ाद कश्मीर भी लेंगे, आज़ाद कश्मीर भी लेंगे, तो ये बेसिकली तैयारी कर रहे हैं आप। और कल को जितना ज़्यादा नरेंद्र मोदी साहब की पॉलिटिकल पावर ज़्यादा होती जाएगी, देयर आर चांसेस के कोई इस तरह का मिलिट्री एग्रेशन हो सकता है। तो डू यू थिंक कि ये जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स तो हमने हाइपर नेशनलिस्ट पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स तो हमने सुनी है ऑलरेडी, मतलब ये जो बातें आप कह रहे हैं कि जो अमित शाह साहब ने कहा था, पहले पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने कहा था कि लेंगे हम ना, तो ये क्या उसकी कोई तैयारी हो रही है या कोई मिसकैलकुलेशन हो सकती है कि हम तैयार रहे हैं आज़ाद कश्मीर वगैरह पे इंडिया हमला कर सकता है, कि ये पॉलिटिकल जो रेटरिक है उसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं? 2019 में एक स्ट्राइक हुई, ये मिसाइल छूट गया, पिछली डेलिब्रेट हुई, ये गलती से छूट गया, तो और 7 पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, तो हाउ शुड वी रीड इट एंड हाउ डू यू रीड इट? देखिए चीमा साहब, अब देखिए मैं एक बहुत छोटा सा मामूली सा आदमी हूँ 135 करोड़ की जनता में। अगर आप ये सोच कि भाई मुझे पता होगा नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं, अमित शाह जी क्या कर रहा है, पीएमओ क्या कर रहा है, साहब मेरी क्या औकात, मैं तो चींटी जितना हूँ। आप बताइए, आप बता रहे मुझे जी माउंट एवरेस्ट के ऊपर क्या हो रहा, मेरे को कहाँ से पता होगा सर क्या प्लान कर रहे क्या नहीं कर रहे? तो ये इस पे डिस्कशन करना बेकार है। मतलब इस पे मैं क्या कमेंट करूं, क्या प्लान कर रहे नहीं कर रहे, कि क्या ये मिसाइल टेस्टिंग के लिए डाला गया, ये बहुत डिफिकल्ट है कहना। बट हाँ, जो भी प्लानिंग है हो रही होगी, चल रही होगी। अब हम जैसे छोटे लोग को साहब जिनकी कोई औकात नहीं, उन्हें कहाँ पता लग रहा चीमा साहब, उन्हें कौन बता रहा? आप बताइए, मुझे पता होगा क्या? हो ही नहीं सकता। ना मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ, ना मैं डिनाई कर सकता हूँ। वो आपने मिशन इम्पॉसिबल देखी होगी, नीदर डू आई कंफर्म नीदर डू आई डिनाई, दैट इज द आंसर। यानी कि इसका मतलब है कि आप लोग बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान पे हमला जो है वो हो सकता है, क्योंकि ये देखें आप एक सॉवरन मुल्क हैं, नरेंद्र मोदी साहब के पास आए रोज जो है वो बड़ी पावर शावर आ रही है, लोग उनको बड़े वो पॉपुलर लीडर हैं, वो वोट उनको पढ़ रहे हैं, और उनके होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं हम ये करेंगे लेंगे, तो हमें तैयार रहना चाहिए। मतलब दिस इज, डू यू थिंक ये यूरोप की तरह एक यहाँ पे भी जंग शुरू होने वाली है? नहीं चीबा साहब, देखिए हम जंग में तो विश्वास करते नहीं, हम जंग में विश्वास करते नहीं। हम तो किसी की धरती पे हमला करते नहीं। देखिए, पर अब ये जो पाकिस्तान के अंदर डर है, क्या आप पैरोनोया के बिजनेस फिर चला रहे हैं कि भाई इंडिया हमला कर रहा है, कि किसी की हुकूमत बचा रहे हैं या किसी की हुकूमत बना रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान में जब ऐसी खबरें उड़ाई जाती है चीमा साहब, या तो हुकूमत किसी की बन जाती है, किसी की पलट जाती है। अब ये जो खबरों का आर्किटेक्ट है, ये जाने खबरा क्या है। बेस्ट चीज है खबर फैला दो जी, मोदी जी हमला कर रहे हैं, हिंदुस्तान में हमला कर रहा है, ये एयर डिफेंस सिस्टम को टच करने के लिए, हमारे को तैयारी देखने के लिए मिसाइल लगाया गया था। बट एक सवाल जरूर फिर भी उठाऊंगा, 3 मिनट 47 सेकंड तक इंटरसेप्ट करनी हो, वो अलग सवाल है। पर चीमा साहब, ये सब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, हाइपोथेटिकल चीजें हैं, और मुझे लगता है आपकी इंटेलिजेंस भी होगी, आपका सैटेलाइट सर्वेलेंस भी होगी, ये जवाब तो वो दे पाएंगे कि ऐसा कुछ हो रहा है। जहां तक मेरी जानकारी है, मतलब जो एक कॉमन आदमी की जो पब्लिक फोरम है चीमा साहब, वहां ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा। बाकी मतलब दैट इज द लिमिटेशन, दैट इज व्हाट आई नो।